दोस्तों, कैसे आप सभी हो? आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस, मैंने आपको बोला था कि आज से मेरा स्कूल स्टार्ट होने वाला है और मैं आपको बोल रही थी कि मेरा कुछ पोपट होगा, लेकिन गाइस होने से बच गया। वही साइंस और क्योंकि क्लास में गाइस उसमें ना मेरी ना फट रही थी। मुझे नहीं पता ना, टीचर ने कुछ बोला और मैं वो समझ में नहीं पाया। लाइक मुझे उसका मीनिंग समझ में नहीं आया, तो मैंने टीचर को बोला, टीचर को तब भी समझ में नहीं आया। तो मैंने क्या करूँ, सभी लोग मेरी तरफ ही देख रहे थे क्लास के पीछे और मुझे इतना अजीब सा लग रहा था ना कि मैं क्या बोलूँ। साइंस के क्लास में भी वैसा ही हुआ, सेम टू सेम। टीचर पूछ रही कि लाइक तुमको ट्रिप में जाना है राइट, हमारा जो और एक ट्रिप होने वाला है ना, क्योंकि हमारा लास्ट ईयर है स्कूल में। तो टीचर पूछ रही है कहाँ जाएंगे, तुमने कौन सा वाला चूज़ किया? तो मैं है मुझे नहीं पता। फिर मेरी फ्रेंड ने मेरी साइड में जो बैठे, फिर उसने बोला कि ऐसा ऐसा है। मैं बोलूँ है, मेरे को तो पता ही नहीं है भाई, मेरा ऐसा रिएक्शन था। फिर मैंने बोला ओह अच्छा, मैं समझ गया। मुझे उस टाइम पे इतना गुस्सा, मैं बोला है ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि आज के मेरे स्पोर्ट्स क्लास में तब भी सही था, लेकिन स्पोर्ट्स क्लास करे ना गाइस, मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है। और उसके बाद में जियोग्राफी क्लास में भी आज सभी के सामने पोपट हो गया, सभी के सामने। टीचर ने एक टेस्ट पेपर दिया था, मतलब जो टीचर है मेरी, उन्होंने मुझे ना, मेरा टेस्ट था तो उन्होंने क्या किया, वो टेस्ट पोर्चुगीज़ में करना चाहिए था, पर उन्होंने मुझे हिंदी में दिया। आप लोग यकीन नहीं करोगे ना, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे वो जो टेस्ट दिया था, वो मैंने जो टेस्ट दे के आई हूँ वो मैंने हिंदी में दे के आई हूँ। सोच सकते हो, हिंदी में, लेकिन वो थोड़ा अलग ही था। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। आपने कभी देखा है, वो भी अदर कंट्री में, वो भी हिंदी लैंग्वेज में पेपर दे के आया हूँ मैं, पेपर। और लेकिन वो पेपर दे के मैं टीचर को दे के आया हूँ, और ये टीचर ने वही पेपर मेरे को दूसरा वाला दिया है, जो कि मुझे क्या करना है। टीचर ने बोला है कि ये जो लिखा हुआ है इसकी मीनिंग पोर्चुगीज़ में लिखने को, तो मैंने लिख दी। मुझे क्या पता था कि मेरा टेस्ट हिंदी में होने वाला, और मैं हिंदी उतने अच्छे से भाई समझ भी नहीं पा रहा है। मैं हिंदी बहुत दिनों से बोला नहीं हूँ, मतलब उसके बारे में ज़्यादा याद नहीं। और टीचर ने अचानक से बोला कि तुम्हारा हिंदी में टेस्ट हो। मैं और फिर मैंने, टीचर ने देखो यहाँ पर लिखा है कि ये जितने भी चीज़ें हैं इन सबको पोर्चुगीज़ में वो बस ट्रांसलेट करके लाना है, बस इतना सा ही लिखा है, ठीक है। ये नहीं बोला कि जो तुमने पोर्चुगीज़ में लिखा है इसमें भी इसका आंसर लिखो, नहीं बोला इन्होंने। और देखो मैंने ये सारे के सारे किए, ये देखो सब हिंदी में, सब सारे के सारे ये मैंने पोर्चुगीज़ में लिखा है और ये हिंदी में है। लाइक हाँ, बस इतना ही है। तो गाइस मैं आपको क्या बोलूँ, आती है मेरे पास और बोलती है कि तुम्हारा, मतलब उनके पास जो दूसरा वाला पेपर है जिसमें मैंने टेस्ट दिया था, ये वाला पेपर का है। मैंने बोला मैं निकाल के देती हूँ, मैंने निकाल के दिया। और टीचर सभी के सामने बोल रहे तुमने इसका आंसर क्यों नहीं लिखा, पोर्चुगीज़ में लिखा है तो इसका आंसर क्यों नहीं लिखा। बोलना तो चाहिए था ना। यहाँ पर खाली क्या लिखा हुआ है कि इसको ट्रांसलेट करके इसके साइड में लिख दो, ये नहीं बोला कि इसका आंसर भी लिखो। कैसा लगता है बताओ, कैसा लगता है। और सभी लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। उसके बाद बात कर, इसको पोर्तुगीज़ में वो लिखने को बोला, इसने क्यों नहीं किया। इसने भाई मुझे पता ही नहीं था, उसमें लिखा तक नहीं है कि तुम्हें उसका आंसर भी लिखना है। अगर टीचर लिखती तो मैं समझता है ना, मैंने तो देखो काम तो किया है, लेकिन मैंने उसका आंसर नहीं लिखा। तब मुझे इतना अजीब सा लग रहा था ना, लग मेरा मुंह गर्म हो गया। सभी लोग देख रहे थे कैसे, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बहुत। उसके बाद मैं घर आया और पैरों में इतना दर्द हो रहा था जैसे, और बारिश हो रही कभी धूप आ रही, बारिश हो रही कभी धूप आ रही, बारिश हो रही कभी धूप, यही हो रहा है खाली। मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अभी मेरे को देखो, मैं अभी आई हूँ लंच करने, पर मैंने अभी तक लंच किया नहीं क्योंकि मेरा टाइम होने वाला है। तो अभी मैं लंच
करने तो नहीं वाली, मैं स्कूल से आके करूँगी। अभी मुझे दोबारा स्कूल में जाना है। आपको तो पता ही है कि मैं लंच करने घर पर आता हूँ मंडे और ट्यूसडे और थर्सडे को। हाँ, तो मुझे तो अभी जाना होगा, मेरा टाइम हो चुका है। तो गाइस मैं जाती हूँ क्लास में, और क्लास में आपको पता है क्या बनाने का, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। खुद के फेस की जो ड्राइंग है वो बनानी है हमको, और मेरे को तो वो बहुत ही अच्छे से आता है ना, तो मुझे तो मज़ा आएगा ना। लेकिन गाइस मेरा आज का दिन बहुत ही ख़राब गया, मेरा पोपट हो गया। तो अभी चलते हैं गाइज स्कूल की ओर, मिलते हैं स्कूल से आने के बाद और आपको बताते हैं। सो फाइनली गाइज मैं आ गई हूँ स्कूल से, और मुझे इतनी थकान लग रही है ना, क्योंकि आज स्पोर्ट्स क्लास में हम लोगों ने पूरा टाइम फुटबॉल खेला। खाली फुटबॉल नहीं, उसकी ट्रेनिंग जैसी कुछ कराई, और हम लोग इतना थक गए थे ना, लाइक 5 मिनट का भी रेस्ट नहीं मिल रहा था। और फाइनली गाइज एक कैमरा फिर भी जाता है। तो गाइज मुझे तो अभी की क्लास में बहुत मज़ा आया। बताएं क्यों? क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मज़ा तो आएगा ही ना। ड्राइंग मेरा फेवरेट है, और उसमें अभी हम लोगों को करवा रहे हैं, मतलब फेस का ड्राइंग बनाना है अपने फेस का। और मुझे तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे को तो आता है। लाइक मैं एकदम क्लास में कॉन्सेंट्रेट करके मैं बना रही, मैं मेरी दोस्त बोल, तुम एकदम ध्यान लगा के बनाती हो क्या, एकदम उसके अंदर ध्यान है? नहीं, सभी लोग यहाँ पर बातचीत कर, मुझे नहीं करनी। लाइक मैं अगर कुछ ड्राइंग करती हूँ ना, उसको शांति से बैठ के, मतलब मुझे उसी पर ध्यान देकर करने का मन करता है, क्योंकि अगर उससे ध्यान हट जाता है ना तो ड्राइंग भी खराब। तो इसलिए मैं उसको देख के ही कर रही थी। लेकिन मुझे पता चला है कि कल भी हमारा कल जो सुबह का जो एकदम पहला क्लास होता था ना, वो कंप्यूटर का होता था, और हम लोग जाके, मैं तो हमेशा खाली गाना सुनती रहती है। क्योंकि मुझे गाना सुनने में मज़ा आता है, तो मैं कल कंप्यूटर की क्लास में गाना सुनती थी। लेकिन अब हमारा सेमेस्टर चेंज हो चुका है, तो कल का दिन का भी सुबह का क्लास हमारा ड्राइंग होगा। ड्राइंग पसंद तो है, लेकिन कल भी नहीं गान मुझसे नहीं होगा। मैं कल ना एकदम सुबह सुबह को स्कूल में जाके गाना सुनते थे, और मन शांत, जैसे वो केदारनाथ मूवी का गाना, राम भगवान जी का गाना, ये सब गाने सुनता हूँ ना, और एकदम ही बैठ जाता हूँ मैं, बस हेडफोन कान में रहता है, और बस अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है, पॉजिटिविटी मिलती है, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अब वो क्लास नहीं होगा, अब सिर्फ ड्राइंग होगा जब तक हमारा स्कूल ख़त्म नहीं हो जाता। और गाइस आज मेरे ग्रेड्स के बारे में पता चला है। अब हमारे इधर में क्या होता है ना, 100 तक नहीं जाता है, हमारे इधर में होता है 1 नंबर आए अगर किसी के तो वो पूरा फेल, 2 नंबर आए तो अच्छा खासा, 3 नंबर आए तो बहुत हल्का फुल्का, और 4 आए तो उसको मतलब गुड गुड, और 5, बस 5 तक होते हैं, 5 सबसे वेरी गुड बोलते हैं उसको। मेरे सिर्फ 2 सब्जेक्ट में 5 आए, और सभी में 3 4 2 2 तो ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बहुत से टेस्ट नहीं दिए हैं, जो टीचर ने बोला है कि अभी हम लोग ये टेस्ट नहीं करा सकते, इसलिए नहीं कराया मेरा वो टेस्ट, और उसके नंबर कट के उसके बदले मुझे टीचर ने कुछ और करवाया था, उसी का ही नंबर मेरे को दे दिया है। 2 2 2 4 5 5, बस 5 तो मेरे पक्का ड्राइंग में आया, मुझे इतना अच्छे से पता है। लेकिन दूसरा 5 किस में आया, मैं तब से यही सोच रही हूँ, शायद से हिस्ट्री में आया होगा। नहीं, सारे टेस्ट में तो मेरे 4, या तो हाँ जियोग्राफी में 2 टेस्ट में मैं 5 लेके आया, ज़्यादातर तो मैं 4 लेके आया था, ये 2 पे कैसे चला गया? शायद ओ साइंस का टेस्ट मैं नहीं देता हूँ, खाली साइंस का ही टेस्ट नहीं देती मैं, और कौन सा टेस्ट है जो तो मैंने नहीं दिया, सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता।
आई थिंक स्पोर्ट्स में भी नंबर कटे हैं शायद। कोई ना गाइज, अभी ये दोबारा से शुरू हुआ है तो अभी मेरे को अच्छे नंबर लाने, क्योंकि मुझे क्लास पास करना है। मुझे इस स्कूल में नहीं जानी है। मुझे ये वाली स्कूल से अच्छा ना और कितने बड़े बड़े स्कूल है ना यहाँ पर, वो मैंने जब देखा ना, मुझे इस स्कूल में एडमिशन लेना है। इस स्कूल में इतने ज़्यादा रूल है, इतने ज़्यादा रूल है कि आप लोग तो पागल ही हो जाओगे। कि और सब स्कूलों में उतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा रूल है ना कि आप पागल हो जाओ। क्या ही कर सकते हैं वैसे भी। और ये अभी कौन सा चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई तक ये फरवरी चल रहा है, ठीक है, फरवरी को भी। और 4 महीने बाद हमारी स्कूल की छुट्टी पड़ जाएगी, हमारा फेयरवेल आने वाला। और मेन बात गाइस, इतनी अच्छी अच्छी यादों को ना, लाइक हम लोगों को वीडियो बना के फ़ोटो खींच के रखने का मन करता है ना, कि फेयरवेल हुआ था हमारे दोस्तों के साथ, ऐसा ऐसा किया था। मैंने फ़ोन में ना, आजकल मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा आता है वो फेयरवेल के दिन को ऐसे लोग अपने फ्रेंड के जो कपड़ों पे है ना ऐसे नाम लिखते हैं या फिर ऐसे कुछ। फिर उसी मैं भी चाहती हूँ कि मेरे क्लास में भी ऐसा हो। अगर मुझे फ़ोन लेके जाने दे तो फिर मैं उसमें लाइक ऐसे टी शर्ट्स में ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद मैं उसको हमेशा के लिए घर पे ऐसे लगा के रखूँगी कि ये मेरा वो स्कूल था, ये मेरे वो दोस्त थे, पहले दोस्त, जो है ना। यही करना है मुझे, बस हो जाए मेरे को फ़ोन लेके जाने। लेकिन गाइस मुझे ना टेस्ट से बहुत डर लगता है। जब मेरे टेस्ट होते हैं ना, टेस्ट, भाई मेरा जो मुझसे ना मतलब, क्योंकि ना यहाँ जो बुक में होता है वो तो आता नहीं है, और मुझे थोड़ा सा लाइक टेंस, हाँ उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं कर नहीं पाता हूँ। लेकिन कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, हो जाएगा हो जाएगा। और अभी मैं अकेले घर पर हूँ और मुझे बोरिंग सा लग रहा है। मैंने आपको इतनी लंबी कहानी सुना दी, आपको तो बोरिंग लग रहा होगा। क्या है ना गाइस, स्कूल टाइम पे मैं बाहर भी नहीं जा पाती और ना ही वीडियो बना पाती हूँ। कभी कभार जो है मैं बाहर बड़ी मुश्किल से जाती हूँ, क्योंकि देखो अभी मैं आज भी शायद से मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा जो है होमवर्क कल का करना है। कल मेरा शायद से कल मेरा प्रेजेंटेशन है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और हमारा बस एक प्रेजेंटेशन बाकी है जो है जियोग्राफी का, और उसमें हमें लाइक कंट्री चूज़ करनी है और उस कंट्री के बारे में हमको बताना है। अब मेरे दोस्त ने जब का चिट्ठी उछाई, इंडिया आया और मैं था उसके ग्रुप में। हमको इंडिया के बारे में प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या क्या क्वेश्चन है, वो उनसे जाके पूछना है, फिर वो करना है। लेकिन अगर मेरे दोस्त ने इस बार मेरा प्रेजेंटेशन ख़राब किया, क्योंकि इंडिया के बारे में मैं जानता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं इंडिया से ही हूँ, हाँ, और अगर उसने मुझे बोला कि नहीं हम ये करेंगे, भाई भाई जो मेरे को पता है भाई, हमारे मैं इंडिया में रहता हूँ और तुम तो बोल रहे हो कि ऐसा नहीं होता है, मतलब कुछ भी। अगर उसने इस बार किया ना तो मेरे को गुस्सा चढ़ जाएगा। गाइस देखो मैं पीला पीला पहना हूँ, ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमेरिकन स्पोर्ट्स वेयर, अमेरिकन स्पोर्ट्स वेयर, ओ 1949, वाओ। पीला पहन रखा है, नीचे काला पैंट पहन रखा है, क्योंकि स्पोर्ट्स है ना तो मैं हमेशा यही पहनती हूँ। ऊपर नीचे में तो हमेशा ही मेरा ये वाला काला पैंट रहता है, क्योंकि स्पोर्ट्स क्लास में अच्छा होता है। लेकिन हुडी वाइट पहनता हूँ हमेशा, लेकिन इस बार येलो पहन लिया, कल भी पहनना है। और मैं सोच रहा हूँ कल प्लीज़ फुटबॉल ना हो, कल प्लीज़ क्या बोलते हैं उसको, बैडमिंटन हो, मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है। और मेन चीज़ आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि गाइस अब मेरा स्टोरेज जो है खाली हो चुका है। पापा ने पता नहीं क्या क्या लैपटॉप से वो आई डोंट नो, पर अब मेरा स्टोरेज फुल नहीं हुआ है, मतलब पूरा खाली हो चुका है, तो टेंशन करने की बात नहीं हो। स्कूल टाइम पे रोज मैं अकेला घर पर ही रहता हूँ, सिर्फ मैं घर पर। बहन भी बाहर रहती, पापा तो अपने काम पर जाते हैं। बस सैटरडे संडे को हम सभी लोग घर पर रहते हैं, और सब दिन ऐसे ही स्कूल में।
क्योंकि गाइस छुट्टी होती है ना, तो हम लोग जैसे कि है ना, अगर ये बारिश नहीं होती ना तो हम लोग ऐसे बाहर घूमने जाते, आपको पोर्चुगल की हर एक चीज़ दिखा सकते थे। लेकिन क्या है ना, बारिश हो रही है और ये छुट्टियों में जैसे हम लोग बाहर गए, अब तो ये स्कूल खुल गया, अब तो ये भी नहीं दिखा पाएंगे। शायद से सैटरडे संडे को भी उतना टाइम ना मिले, क्योंकि सैटरडे संडे का होमवर्क ज़्यादा देते हैं। तो शायद सबको बोरिंग लग सकता है मेरा वीडियो। अब बैठते हैं, बोर होते रहते हैं, या तो फिर होमवर्क करते हैं, और क्या ही कर सकते। गाइस मैं जाके खाना खा लेता हूँ। सो गाइस मैंने जो है ना खाना पीना खा लिया है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर ही करते हैं एंड। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।